तो डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं 15वां पहचान। नया पहचान, नया रूल, नया दिन। तो देर किस बात की, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हर बार की तरह कलम और कॉपी लेकर बैठें ताकि आपको लिखने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान नंबर 15। रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पहचान बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल भी इस पहचान से परिचित हैं, बट हमने इसको एक नया रूप दिया है, एक नया बेस दिया है। आप इसे ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो फिर हर बार की तरह आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा कि पहचान में हमने लिखा है, रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ, रहने के भाव में। अब ये रहना क्या है, करना क्या है, तो इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि होने के भाव में एक करने के भाव में। तो करने के भाव का मतलब होता है किसी में कार्य का होना, करना पाया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना। उसी प्रकार यहाँ रहने के भाव में है, किसी जगह पर रहना पाया जाता है। ऐसे बहुत से स्टेटमेंट होते हैं, बहुत से वाक्य होते हैं, और बहुत से ऐसे वाक्य शुरू से ही स्टार्ट ही हो जाते हैं। जैसे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, कोई कहानी होती है, उस कहानी में इस प्रकार होता है कि किसी समय किसी शहर में एक बूढ़ा रहता था, तो रहता था। इस प्रकार मतलब रहने के भाव में मतलब किसी जगह पर किसी व्यक्ति या किसी अन्य जीव का रहना पाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस रूल में क्या होने वाला है। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस लिव ब्रैकेट में एस प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मित्र मुंबई में रहता है, तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, सब्जेक्ट कौन है, इसके बारे में हमने बताया था। आप बिल्कुल भी क्वेश्चन लगा के प्रश्न करिए, कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन मुंबई में रहता है, तो आपको आंसर मिलेगा मेरा मित्र। तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड, लिव में एस बढ़ेगा क्योंकि माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हमने आपको बताया है कि जब भी ब्रैकेट में हमने एस मेंशन किया तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि अगर कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम क्रिया में यस या ई एस या आई ई एस बढ़ा देंगे। तो चूंकि लिव है तो लिव में केवल हम एस बढ़ा सकते हैं। तो माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। आइए मिलाते हैं आंसर को। माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, एग्जैक्ट बिल्कुल हमारा आंसर सही है, ट्रू है, राइट है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ। दोस्तों, ऐसे वाक्य हम बराबर यूज करते हैं, बोलने की कोशिश करना चाहिए हमें इस तरह से, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ। अंत में पहचान रहता हूँ आया हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान नंबर 15 है। तो इस बेस पे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। आई के साथ यहाँ लिव होगा, तो आई लिव हेयर, यहाँ की अंग्रेजी हेयर होगा। लिव के बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, तो आई लिव हेयर विथ माई फैमिली। मिला लें, आई लिव हेयर विथ माई फैमिली, यानी हमारा आंसर यहाँ भी बिल्कुल सही है। आप भी कोशिश करिए, ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर एक बार कांटेक्ट करिए। निगेटिव सेंटेंस नहीं आने पर, हर पहचान की तरह इस पहचान में भी सेम वही बातें कही गई है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस लिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य को मेंशन किया गया है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है तुम्हारे पिताजी शहर में नहीं रहते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे पिताजी। योर फादर डज नॉट लिव इन सिटी। बिल्कुल आप इसी तरह से ट्रांसलेट बनाइए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए किस प्रकार सेंटेंस बनाया गया है। और ये सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है, इसे आप इजीली इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले टर्न की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह हर बार आपको समझाया गया इंट्रोगेटिव ए ग्रुप क्या है, बी ग्रुप क्या है। तो ए ग्रुप का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लिव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है क्या तुम अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहते हो। देखिए हर जगह एक जगह को मेंशन किया गया है और रहना पाया गया है, इस मीन्स यह वाक्य रहने के भाव में है।
इसके अगला जो वीडियो आएगा वह होने के भाव में होगा और दोनों का पहचान सेम होगा, थोड़ी सी डिफरेंस होगी। हम कल उस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इंतज़ार करेंगे कल का वीडियो। तो क्या तुम अपने माँ के साथ इसी गांव में रहते हो? ट्रांसलेट होगा, डू यू लिव इन दिस विलेज विथ योर मदर। बिल्कुल सही है, आप इसी तरह से कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं बी ग्रुप की तरफ। बी ग्रुप जैसा कि हमने पिछले बार भी समझाया, बी ग्रुप क्या है, यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया, इसे आप पढ़ लें। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लिव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, रमेश इस समय कहाँ रहता है। तो देखिए बी ग्रुप में प्रश्नवाचक बीच में आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड पे बनेगा, तो वेयर के बाद डू या डज लगाएंगे। वेयर डज रमेश लिव एट दिस टाइम, इस समय के लिए एट दिस टाइम। तो मिला लेते हैं आंसर को, वेयर डज रमेश लिव एट दिस टाइम। बिल्कुल आंसर सही है। ऐसे आप भी कोशिश करिए ए ग्रुप बी ग्रुप को बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ। कौन आने पर हमने बताया है, पिछले कई वीडियो में इसके बारे में हमने समझाया कि ये जब भी कौन वाला वाक्य प्रारंभ हो तो उसमें हम हु लगा देते हैं अफर्मेटिव रूल के सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ भी देखें सेम अफर्मेटिव रूल ही है, केवल सब्जेक्ट को हटाकर हु लिख दिया गया है। एग्जाम्पल है, इस जंगल में कौन रहता है। तो बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है, कौन आया है तो कौन की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो हु लिव्स इन दिस फॉरेस्ट। मिला लेते हैं, हु लिव्स इन दिस फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है आंसर। आप भी कोशिश करें इस प्रकार बनाने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा ये बहुत ही इजी लगने लगेगा आपको। आई गारंटेड इट इफ़ यू ट्राई दिस। इस जंगल में कौन कौन रहते हैं। दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है इस वाक्य में, कौन कौन रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं उसमें कौन कौन, क्या क्या, क्यों क्यों, कैसे कैसे, अगर इस तरह का वाक्य आता है, किसी वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 बार रिपीट किया गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड अगर 2 बार रिपीट किया गया है, उन वर्डों के साथ ऑल लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ कौन कौन आया हुआ है तो कौन कौन के लिए हु होता है। अब कौन 2 बार रिपीट हुआ है तो कौन के लिए हु ऑल। जैसे तुम क्या क्या खाए हो तो व्हाट ऑल, है ना। इस प्रकार आप मेंशन करेंगे कौन कौन, क्या क्या, क्यों क्यों। इस प्रकार मतलब जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड 2 बार रिपीट होता है तो उसी इंट्रोगेटिव शब्द के बाद ऑल ऐड किया जाएगा, उसकी मीनिंग उसमें आ जाएगी। तो जैसे इस जंगल में कौन कौन रहते हैं तो आप लिखेंगे हु ऑल लिव इन दिस फॉरेस्ट। देखिए आंसर की तरफ, हु ऑल लिव इन दिस फॉरेस्ट। तो इस पहचान में हमने एक नई चीज़ यहाँ भी सीखी है, तो इसे आप ज़रूर किसी कॉपी में किसी स्थान पर ज़रूर मेंशन कर लें। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ। एग्जाम्पल है, कितना कितनी आने पर, कौन सा कौन सी आने पर, और किसका किसकी आने पर। रूल होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लिव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इस चिड़ियाघर में कितने शेर रहते हैं, तो कितना के बाद शेर, यही नाउन है, तो आप लिखेंगे हाउ मेनी, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हाउ मेनी शेर लायंस, हाउ मेनी लायंस डू। अब सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ देयर लगाएंगे। देयर का वीडियो आपको बहुत जल्द हम प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस चिड़ियाघर में कितने शेर रहते हैं, हाउ मेनी लायंस डू देयर लिव इन दिस जू। मिला लें, हाउ मेनी लायंस डू देयर लिव इन दिस जू। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किया गया। फाइनली हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ बढ़ चुके हैं। इत्मीनान से वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इस पहचान से अनभिज्ञ हो जाएंगे। सेंटेंस है, रूल है ए ग्रुप का, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लीव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या वह पागल हाथी इस जंगल में नहीं रहती है, तो डज दैट मैड एलिफेंट नॉट लिव इन दिस फॉरेस्ट। बहुत सिंपल तरीके से है, आप इसे ज़रूर याद करें। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, वी ग्रुप की तरफ। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लीव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में क्यों नहीं रहता है,
तो क्यों नहीं, क्यों बीच में आया है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई डज ही नॉट लिव इन दिल्ली विथ हिज फैमिली, या ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डज ही नॉट लिव विथ हिज फैमिली इन दिल्ली। मिला लें आंसर को, वाई डज ही नॉट लिव इन दिल्ली विथ हिज फैमिली। बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रकार आप ट्रांसलेट करिए और इस तरह से आज 15वां दिन 15वां रूल समाप्त हुआ। इसे आप अपने कॉपी में स्वच्छ, साफ और सुंदर राइटिंग से लिखें ताकि आप भविष्य में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसे प्रिपेयर कर सको और अपने आप को स्पीकिंग के लिए तैयार कर सको। बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। हर बार की तरह पिछले हर वीडियो में हमने आपके लिए होमवर्क दिया है। 3 ही सेंटेंस होते हैं, आप इसे कोशिश करिए, कॉपी में मेंशन करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, इस वाक्य को ट्रांसलेट करें। कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनके आंसर का हमने जवाब भी दिया है। इसी प्रकार आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं, अपना विचार वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं 16वें दिन अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग भी अपने आसपास सफाई रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।